दोस्तों, जय श्री राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी स्वस्थ रहें, धनवान बने, भगवान श्री राम से आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में आपके लिए लेकर आए हैं भाग्य रेखा का गुणनफल। भाग्य रेखा को हम कौन सी को शुद्ध समझते हैं, कौन सी को अशुद्ध समझते हैं, वो हमारे जीवन में क्या लेकर आती है। तो देखिए, होना तो वही है जो भगवान ने विधि में बना दिया है। होना वही है, परंतु ज्ञान से, ध्यान से और दान से हमें जानकारी मिल जाए, कुछ अपने रास्ते निकाल सकते हैं। महापुरुषों द्वारा कुछ उपाय जो बताए जाएंगे, उनसे हम अपने आप को निदान पा सकते हैं। परंतु उलझन यहाँ भी बहुत है। बताएगा कौन सही, बताएगा कौन सही, ये भी बहुत बड़ा उलझन का विषय है। क्योंकि पैसे का व्यापार हो रहा है चारों तरफ, इतना बड़ा व्यापार हो रहा है कि पूछो मत। किसी को दिखाओगे 51,000 मांगेगा, 21,000 मांगेगा, 11,000 मांगेगा, तो ये भी एक समस्या है। आओ चलते हैं। ये भाग्य रेखा होती है दोस्तों। ये मणिबंध का स्थान है। यहाँ पर हमारा केतु का भी स्थान होता है। इस चंद्रमा पर्वत को, ये चंद्रमा पर्वत है इधर हमारा, ये शुक्र पर्वत है, इनके मध्य में केतु का स्थान भी होता है और इसके ऊपर मणिबंध का भी स्थान होता है। और इसका जो आखिरी सिरा है, कुछ विद्वान व्यक्ति शनि पर अगर पहुंच जाए सीधी, इसको शुद्ध मानते हैं। कुछ यदि जो है बाहर निकल जाए, इसको भी शुद्ध मानते हैं। परंतु यदि बाहर निकल गई तो समझ लो बेड़ा पार है जिंदगी का। मकर रेखा कर में पड़ी, गई समुद्रों पार, वो नर पूरा जानिए, करे लाख व्यापार। यानी कि जिसके हाथ में भी है मकर रेखा, जिसके हाथ में भी है भाग्य रेखा होती है, इंसान लेट लथीफ देर से कामयाब हो ही जाता है, पार उतर जाता है। ये नहीं कि जिसके हाथ में नहीं है वो पार नहीं उतरेगा। ये भी एक बहुत भ्रम जाल है। और ये भी देखा है, एक राजा आदमी के पास में, बहुत बड़े आदमी के पास में भी भाग्य रेखा मणिबंध से आ रही है, और एक बिल्कुल गरीब मजदूर के हाथ में भी भाग्य रेखा मणिबंध से ही आ रही है। उसके पास कुछ नहीं है और उसके पास बहुत कुछ है। ये भी एक विषय है। इस पर भी बड़ी गहनता से विचार करने का मामला सामने आ जाता है, क्योंकि रेखा वही है। परंतु इन रेखाओं के साथ साथ कुछ और भी बदलाव होते हैं। खाली एक भाग्य रेखा देखकर ही निर्णय लेना ठीक नहीं है। चंद्र पर्वत से निकलती है, ये हमारा चंद्रमा का स्थान है। यहाँ से भी शुद्ध यहाँ से भी भाग्य रेखा निकलती है। इसके भी योग अलग बन जाते हैं। जिसके हाथ में चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा होगी, ये समझ लो उसको करा करा धन मिलेगा सारी जिंदगी। उसको कभी फली नहीं फोड़नी पड़ेगी। पैतृक संपत्ति मिले, किसी का बंटवारा मिले, या नाना की संपत्ति मिले, कहीं न कहीं संपत्ति उसको बाहर से मिलेगी। ऐसा जो है चंद्र पर्वत से निकली भाग्य रेखा का गुण बन जाता है। तो भाग्य रेखा मणिबंध से तो चल गई, सूर्य रेखा है नहीं। जीवन रेखा पर नुकसान हो रहे हैं। जीवन रेखा खंडित है और हृदय रेखा खंडित है। इधर पैसा आ रहा है, उधर बीमारी में पैसा जा रहा है, तो लेखा जू का तो बन जाता है। गुणनफल क्या है? इसको भी हम 7 से ही, हम जो है भाग्य रेखा को भी 7 से ही विभाजित करते हैं। 7 दूनी 14, 7 23, 7 चौक 28। बहुत से विद्वान 10 से भी गुणा करते हैं, मगर 7 का ही फलादेश ठीक बैठता है। क्योंकि कीरो का भी यही मत है। कीरो के मत अनुसार ही मैं बता रहा हूं कि 7 का गुणनफल बिल्कुल ठीक बैठता है। अब किस आयु में आकर ये
किस आयु में आकर यह है 7 दूनी 14, 21, 28, 35, किस आयु में आकर भीख पड़ती है और किस आयु में आकर और प्रबल हो जाती है और मजबूत हो जाती है। तो भाग्य उदय वहीं से शुरू हो जाता है, जहां से मजबूत स्थिति में बनकर चलती है। दोस्तों, और अनेकों विचार हैं भाग्य रेखा के बारे में, परंतु एक भाग्य रेखा देखकर फलादेश करना उचित नहीं है। ये रेखा राजा से रंक बना देती है, रंक से रंक को राजा बना देती है। इसका फलादेश भी सोच समझ कर ही करना चाहिए। इस रेखा का बहुत बड़ा महत्व बन जाता है हाथों की रेखा में। जय श्री राम। आज की वीडियो में इतना ही बनाएंगे।